सभी हाउसवाइफ्स अपने अपने घर की ना क्राउन होती हैं और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। हमेशा से मैं हाउसवाइफ नहीं थी, लेकिन अब मैं कई सालों से अपने घर से ही काम कर रही हूँ और मैं समझ सकती हूँ हाउसवाइफ की इम्पोर्टेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब हाउसवाइफ्स खुश रहें, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा घर भी खुश रहेगा। हम उदास रहेंगे तो हमारे घर के लोग भी उदास रहेंगे। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, सबकी लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप इसको ही लेके बैठ जाएंगे ना तो फिर ये आपके फैमिली पे, आपके घर पे बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो सबसे पहले ना आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना मैं सिर्फ हाउसवाइफ्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो हमारा जो है ना खुद का खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम अपने पूरी फैमिली को, अपने घर को खुश रख पाएंगे। सबसे पहले अपने सोच को बदल लीजिए, क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारी लेडीज़ के मुँह से सुना है कि मैं रानी बन के आई थी, अभी सिर्फ नौकरानी बन के रह गई हूँ। तो अपने घर का, अपने खुद के घर का काम करना, इसमें कोई भी नौकर वाली बात नहीं है। अपने घर के काम करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुद को अपने पे प्राउड फील होता है कि मैं अच्छे से अपने घर को मैनेज कर लेती हूँ, साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ। अपने खुद के घर का काम करने में कोई नौकरानी नहीं बनता है। इसे आप खुशी खुशी कीजिए और इसमें आप नई नई चीज़ें इन्वेंट कीजिए, आप अच्छे से अपने घर को रखिए। हाँ, हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी होगी और फिर ना आप आराम से अपने घर को मैनेज कर पाएंगे, वो भी खुशी खुशी। इन सभी काम को करते करते भी ना आप अपने घर में बिल्कुल एक महारानी की तरह रहिए, बहुत ही अच्छे से रहिए, एक प्रिंसेस की तरह रहिए और फिर देखिए आपका जो दिल है ना वो हमेशा ही खुश रहेगा। अपना खुद का ध्यान रखिए, अपने घर के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचिए। और खुद का ध्यान देने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे वर्किंग लेडीज़ डेली रेडी होके, अच्छे से तैयार होके वो जाती है अपने काम पे, तो आप भी ना अपने घर का काम कीजिए, नहाइए धोइए, फ्रेश हो जाइए और अपने कपड़े चेंज कीजिए, अपने थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप लगाइए और अच्छे से रहिए। अगर आप अच्छे से रहेंगे ना तो आपको अंदर से भी, आपके दिल में, आपके दिमाग में सब फ्रेशनेस बनी रहेगी, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। हम घर में रहते हैं पूरा टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही घर के गंदे कपड़े पहने बैठे रहें और ऐसे ही रहें। आप भी अच्छे से रहिए तो ना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिए हमारे साथ जो रहते हैं ना, हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगेगा जब हम इस तरह से अच्छे से रेडी होके रहेंगे और खुश रहेंगे। वर्किंग लेडीज़ और हाउसवाइफ्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो घर से बाहर जाके काम करते हैं। आप घर पे काम कर रहे हैं, ये घर का काम भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो ज़रूर से अपने आप को थोड़ा देखिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने बाल बनाइए, अच्छे से रहिए, चेंज कीजिए अपने कपड़े, जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें पहनिए और देखिए फिर आपका ना दिल बहुत खुश रहेगा और आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा। और इसके साथ साथ ना आप अपने घर को भी बहुत अच्छे से रख सकेंगे। जैसे आपका काम ख़त्म हो गया, सारे के सारे घर का काम आपने कर लिया, सारा कुछ खाना बना लिया, घर साफ़ कर लिया, उसके बाद आप फिर खुद के तरफ भी ध्यान दीजिए। सुनने में ये वाली बात बहुत ही छोटी सी लगती है, लेकिन ये एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। हमेशा ट्राई कीजिए कि आपका सोने का और जागने का टाइम ना फिक्स्ड हो। अगर आप जल्दी सोएंगे तो ही आप जल्दी उठ पाएंगे मॉर्निंग में, और उसके हिसाब से ही आप अपने काम जल्दी से निपटा पाएंगे। क्योंकि अगर हम देर से उठ जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि आज टायर्ड है, छुट्टी है, तो आराम से उठेंगे, तो उसमें क्या होता है ना, एक काम लेट होता है, उसके पीछे सारे काम लेट होते जाते हैं और फिर हम ना थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं कि अरे इतने सारे काम पड़े हुए हैं, अब इनको कैसे निपटाएंगे। उससे फिर हमारा मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि काम टाइम पे नहीं हो रहे हैं तो फिर इससे मूड भी ख़राब होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ठीक समय पे सोएं, चाहे छुट्टी हो या नहीं हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, आप एक फ़िक्स टाइम रखिए अपने सोने का और उठने का। अगर आपको मुश्किल होता है कि आज क्या पकाना है, तो आप एक दिन पहले ही अपनी फैमिली के साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए किसको क्या खाना है और उसके अकॉर्डिंग ना फिर आप पूरा एक मेन्यू प्लान कर लीजिए और एक दिन पहले ही आप दूसरे दिन की पूरी तैयारी करके रखिए। अगर कुछ कटिंग चॉपिंग करना है उसे रेडी करके रख दीजिए, तो दूसरे दिन आपका जो काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो 1 या 2 दिन पहले से आप इसे रेडी कर लीजिए और अपने किचन में कहीं
कहीं भी आप इसे लिख के इस लिस्ट को लगा सकते हैं, या एक छोटा सा आप राइटिंग पैड रख लीजिए। ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकती हैं, चाहे वो मेन्यू प्लानिंग हो, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ लेना है, ये सारी चीज़ें आप अपने किचन में राइटिंग पैड में हमेशा नोट डाउन करते जाइए। तो मील प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने फैमिली से, अपने बच्चों से पूछिए उनको क्या खाना है, और उसके हिसाब से फिर आप प्री प्रिपरेशंस करके रख सकते हैं। काम तो घर में बहुत सारे होते हैं, नेवर एंडिंग होते हैं, लेकिन आप जो काम नहीं हुए हैं उनका टेंशन लेना छोड़ दीजिए, और जो काम हो गए हैं ना उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए, खुद की तारीफ़ कीजिए, खुद पे आप प्राउड फील कीजिए कि वाओ मैंने ये वाले काम, इतने सारे काम कर लिए हैं। और जो काम नहीं हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, उसको आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। ये कोई क्राइम नहीं है कि आज ही सारा काम आपने करना है, और नहीं किया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो काम रह गए हैं ना उनका बिल्कुल मत सोचिए, उनको इस तरह से प्लान कर लीजिए कि चलिए आज नहीं कर पाई हूँ तो मैं कल कर लूँगी, और जो काम हो गए हैं उसके लिए आप थोड़ा सा खुश भी हो जाइए। और ख़ुद को अप्रिशिएट करने के बाद ना देखिए आपको एक बहुत ही अच्छा, आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, और इनको अगर आप डेली फॉलो करेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कोशिश कीजिए अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखने की। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, सारी चीज़ें जगह पे रहेंगी, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, और अगर आपका घर साफ़ रहेगा ना तो बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपके घर से, जो कि ये हर एक फैमिली मेम्बर पे भी इन पॉजिटिव वाइब्स का असर होता है। घर साफ़ रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा तो चीज़ें जगह पे मिल जाएंगी। कभी कभी चिड़चिड़ाहट होती है, कोई सामान नहीं मिलता है और आपने बहुत ज़्यादा समय उस पर वेस्ट कर दिया है ढूंढने पे, तो इसलिए अगर सारी चीज़ें जगह पे रहेगी ना तो आप इस चीज़ से बचे रहेंगे। घर को साफ़ रखने के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी साफ़ रखना है। उसका मतलब ये है कि आप जो है ना, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मेरी फ्रेंड के पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी कार है, मेरे बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, उसके बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ये सारी बातों से ना हमारा जो दिमाग है वो परेशान होता है, और फिर इसका पूरा का पूरा असर हमारे नेचर पे पड़ता है, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो इन सब नेगेटिव बातों को सोचने से अच्छा है कि आपके पास जो भी है, छोटी कार है, छोटा घर है, उसको ही आप ना अपने गॉड को थैंक्स बोलिए कि कम से कम इतना आपके पास है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो इसलिए ना आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ, कभी भी जेलस मत होइए किसी के साथ। ये दो चीज़ें होती है, कंपैरिजन और जेलसी। इससे हमारा जो मूड होता है, हमारा जो नेचर होता है ना, वो काफ़ी ख़राब होने लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और आपके पास जो भी है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उससे आप सेटिस्फाइड रहिए। और जो नहीं है ना उसके बारे में मत सोचिए। हाँ बिल्कुल, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अचीव करें, जो भी आपके विशेस हैं उसको पूरा कर सकें, उसके लिए ट्राई कीजिए, लेकिन ना तो कंपैरिजन कीजिए और ना ही किसी से जेलसी कीजिए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ। जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं उनके साथ आराम से बैठ के चाय पीजिए, दिन भर की बातें कीजिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी बातें बताइए। तो इस तरह से ना हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, फैमिली से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स का वीडियो ले सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना फिर आप जब बाद में देखेंगे ना तो आपको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही अच्छा लगता है। पुरानी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको जब हम बाद में अपने पिक्चर्स में, वीडियोस में देखते हैं तो ये ना एक अलग सी खुशी देते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें करने में ना अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, उनको बताइए, उनके साथ क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग जो भी है ना उनके साथ बैठ के कीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। अगर उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ चीज़ें बनाई है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ़ कीजिए, उनके काम की तारीफ़ कीजिए। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए। हमेशा बच्चों पे चिड़चिड़ाइए मत। अगर उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया है तो आप आराम से उनको समझा सकते हैं, प्यार से बैठ के उनके साथ बात कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अगर आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। और अगर उनके कुछ भी गलत करने पे आपने वहाँ पे चिल्ला दिया तो इसका ना एक एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है।
और ये भी हो सकता है कि वो आगे से आपके साथ ये सारी चीज़ें फिर शेयर ना करें, इसलिए उनके साथ प्यार से बात कीजिए। जो भी समझाना है प्यार से भी समझाया जा सकता है। ये सभी छोटी छोटी बातों को मैं ट्राई करती हूँ फॉलो करने का अपनी लाइफ में, और इसलिए आपके साथ शेयर किया है क्योंकि हो सकता है कि ये आपको भी काम आ जाए। अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी पहचान बनाइए और बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।